अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। माज़रत के साथ नाज़रीन वीडियो लेट हो गई है। एक शादी में गया था, उससे भी बड़ा मसला नाज़रीन ये है कि रोटी ज़्यादा खा गए हैं। अब ग्रीन टी पी है, इसके बाद नाज़रीन भागूंगा दौड़ूंगा, मेरे ख्याल में कोई घंटा डेढ़ कोई जंप शंप मारने पड़ेंगे, कोई डंड शंट पे लेंगे। अच्छी रोटी देखकर नाज़रीन हम बस थक कर ही फिर छोड़ते हैं। देखिए, हमारे मसाइल नाज़रीन बड़े डिफरेंट हैं और हमारे मुआशरे के मसाइल भी बड़े डिफरेंट हैं। हमारी तरजीहात भी बड़ी डिफरेंट है, हमारी कहानी बड़ी डिफरेंट है नाज़रीन। हम कोई बड़े लुच्चे किस्म के लोग भी हैं, एक लुच्चा किस्म का नाज़रीन मुआशरा है, एक लुच्चा किस्म का, एक टुच्चा किस्म का नाज़रीन सिस्टम है जो कि ऑपरेट कर रहा है। मैं आपके सामने 4-5 नाज़रीन स्टोरीज, खबरें आपके सामने रखना चाह रहा हूं और ये 4-5 सी खबरें नहीं है, ये कैंसर है इस मुआशरे के अंदर। ये जवाल है नाज़रीन इस मुआशरे के ऊपर जो कि बढ़ता चला जा रहा है। हमने आंखें बंद की हुई हैं, हमने लिटरली आंखें बंद की हुई हैं। हम सिर्फ टीसी करते हैं नाज़रीन गवर्नमेंट के में बतौर मीडिया जर्नलिस्ट। हम टीसी इसलिए कर रहे होते हैं कि या तो हमें तमगा मिल जाएगी, कोई मेडल हम लटका सकें, अपनी झूठी इंटेलेक्ट का एक सर्कस चला सकेंगे। हम सही लोग हैं, हम बहुत देखें जी, मैंने तमगा ला जी, मैं एंज कर छड़े, या हम नौकरी ले सकें या पैसे चार कमा सकें। अब मैं ये 4-5 खबरें आपके सामने रखता हूं, मैं कसम आपसे उठाता हूं ना, किसी संजीदा मुआशरे में ये डेवलपमेंट्स हुई होती और इस सीक्वेंस के साथ हुई होती, वहां के टेलीविजन पर, मीडिया पर मैराथन ट्रांसमिशन हो रही होती ना, वहां पर लोग फारिग हो जाते, गवर्नमेंटें गिर जाती, गवर्नमेंटें हिल जाती। पहली खबर ये है नाज़रीन कि खबर पख्तूनख्वा की एक टिकटॉकर खातून लड़की नाज़रीन नौजवान बच्ची शमसू उर्फ आयशा, पता नहीं, मैं तो टिकटॉक चुके इनका देखता नहीं हूं तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये नौजवान लड़की नाज़रीन ये टिकटॉक पर आती थी, रील्स बनाती थी। टक्सला में इसे बुलाया गया और इस खातून को नाज़रीन दिन दहाड़े चौक में गोलियां मार दी गई। पुलिस अब ये क्लेम कर रही है कि इसे गोलियां मारने में इसका बाप और इसका बेटा शामिल है। जवान बच्ची को चौराहे पर गोलियां मार दी गई और वो नाज़रीन दरिंदे ये कह रहे हैं कि भाई हमने खैरत के नाम पर इस अपनी बच्ची को गोलियां मारी है। एक और खबर सुने, ये जियो न्यूज ने बाकायदे से रिपोर्ट की है। ये नाज़रीन रावलपिंडी थाना सिविल लाइन का ये वाकया है। हिना जावेद उस खातून का, बच्ची का नाम बताया जा रहा है, तस्वीर भी बाकायदे से चलाई जा रही है नाज़रीन। 9 माह पहले इस बच्चे की शादी होती है और 9 माह बाद नाज़रीन इसका जो शोहर था, नशेड़ी था, उस नशेड़ी ने नाज़रीन अपने मुलाजिम और वालिद के साथ मिलकर इस बच्ची को मार दिया। कैन यू इमेजिन दिस? ये आप क्या इमेजिन कर सकते हैं इस माशरे के अंदर क्या हो रहा है, इस सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है नाज़रीन? ये चीजें किस तरफ जा रही हैं? अब एक और खबर सुने, PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, पानी के ऊपर भाई रिसर्च करने वाला पाकिस्तान का सरकारी इदारा, बड़ा तगड़ा इदारा, बड़े लाइक फाइक लोग नाज़रीन यहां पर रहते। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में 29 मिनरल वाटर या बॉटल वाटर, ऐसी पानी की बोतलें नाज़रीन मौजूद हैं जो कि कंटेमिनेटेड हैं, गंदी हैं और इस हद तक गंदी हैं कि जो आपको इंटरनल सिस्टम आपका डैमेज कर रही है और वो हम खरीद कर पी रहे हैं। और बोतलों के नाम तो खैर उन्होंने नहीं बताई, मैं मजीद रिसर्च करूंगा, आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं 29 ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर इस वक्त, जिन्हें हम अपने पैसे देकर खरीद रहे हैं और वो हमें नाज़रीन इंटरनली बिल्कुल फारिग कर रहे हैं और हम नाज़रीन खौफनाक किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान की अशराफिया है, आपको पता है, ये अमेरिका से मंगवाया हुआ पानी पीती है, इधर का पानी नहीं पीते। ये अमेरिका, सिंगापुर, इधर उधर से मंगवाती है, लेकिन हम लोग नाज़रीन खरीद कर भी गंदा पानी पीते हैं। ये पाकिस्तान का सरकारी इदारा कह रहा है। आज से चंद दिन पहले आपको खबर दी थी कि 250 के करीब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर दूध के और घी के ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में बच्चियों को नाज़रीन 30 साल की उम्र में, 25-20 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। गंदा घी नाज़रीन, गंद, बिल्कुल गंद, जाली छोटी फैक्ट्री लगाकर नाज़रीन गंद बेचते हैं। हराम कमाना है नाज़रीन, और वो हराम ले जाकर नाज़रीन ये हज भी करते हैं, ये उमरा भी करते हैं, ये अपने आप को हाजी भी है, ऐसे दाढ़ी पर नाज़रीन ऐसे ऐसे करके हाथ फेरते हैं जैसे बहुत बड़े तूफानी किस्म के हाजी। अच्छा, एक और खबर सुने नाज़रीन, बल्कि मैंने वीडियो देखी और मैं हैरान रह गया। ये इस्लामाबाद नाज़रीन, न्यू ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, इतना सा इस्लामाबाद, तमाम तर इंस्टीट्यूशंस यहां पर, इदारे यहां पर, एजेंसीज यहां पर, लॉ एंड ऑर्डर नाज़रीन बिल्कुल नाज़रीन, यानी हो ही नहीं सकता कि इस्लामाबाद यानी कैपिटल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ना हो, लेकिन नाज़रीन लॉ एंड ऑर्डर तो खैर कहानी बना हुआ है इस्लामाबाद के सेंटर में, न्यू ब्लू एरिया। सड़क पर नाज़रीन एक नौजवान लड़का, पता नहीं कौन से कीड़े वो घर से, उसे घर में नाश्ते में कीड़े खिलाते हैं, उसे क्या खिलाते हैं, कैसे उसके अंदर नाज़रीन इतना बड़ा कीड़ा था। मैन सड़क के ऊपर उस बंदे ने वन व्हीलिंग शुरू कर दी। एक टायर बाइक का खड़ा है, पिछले टायर के ऊपर साइलेंसर उसने उतारा हुआ है, बड़ा बड़ा करता हुआ नाज़रीन, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो 2-3 बंदूकों नाज़रीन जख्मी कर गया। अल्लाह रहम करे, मैंने वीडियो पूरी नहीं देखी, लेकिन मेरी जो नजर आ रहा था कि शायद जाने चली गई। पीछे वो 1-2 बंदे थे, उन्होंने कैमरा लगाया, वो उसकी फिल्में बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और मैंने नाज़रीन बिजी सड़क के ऊपर नाज़रीन उसने बाइक का मुंह खड़ा किया और बड़ा 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 वो चला रहा है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई लॉ नहीं। ये चीजें नाज़रीन तब पैदा होती हैं या परवान चढ़ती हैं या आगे बढ़ती हैं। कैंसर तब बढ़ता है जहां पर स्मूथ डेमोक्रेसी नहीं होती, जहां पर गवर्नेंस नहीं होती। गवर्नेंस ये नहीं होती नाज़रीन कि आपने कोई चाय के अंदर मुझे या आपको कोई चीनी घोलकर हुकूमत देगी। गवर्नेंस यही होती है
लॉज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। लोग नॉर्मल फंक्शन करते हैं, स्टेट के अंदर नॉर्मल वाकयात होते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। 14 अगस्त वाले दिन मेरे ख्याल में 13 अगस्त को लाहौर में हमारे पुलिस वालों को नादरीन एक पागल उठा और उसने मार दिया, 5 पुलिस वालों को गोलियां मारी उसने। ये चीजें तवत्तुर के साथ बढ़ रही हैं। अगर आप ग्राफ देखें ना, ये यूं जा रहा है और तरजीहात नहीं है नादरीन, बिल्कुल तरजीहात नहीं है। नून लीग नादरीन ये कोशिश कर रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। शरीफ खानदान नादरीन अंदाजा लगाएंगे, 3 दफा एक भाई प्राइम मिनिस्टर बना, 2 दफा दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर, 35-40 सालों से एक पूरे सूबे को नादरीन रूल करने के बाद एक शरीफ डायनेस्टी, एक खानदान ये कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 ऑनरेबल जस्टिस का फैसला नहीं माना। जब पाकिस्तान की अशराफिया ये काम करेगी तो पाकिस्तान के आम लोग नादरीन कैसे ट्रीट करेंगे, आम लोग कैसे फंक्शन करेंगे। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, पोस्ट देख रहा था, एक नौजवान नादरीन लिथुआनिया जा रहा था और वहां से आगे लिथुआनिया में उसने स्टडी करनी थी, बाकू से जा रहा था चूंकि उनकी कोई एम्बेसी वगैरह या दफ्तर यहां पर मौजूद नहीं है। फीस दी हुई है, एडमिशन उस बच्चे का हो चुका है, सब कुछ क्लियर है, उसकी बाकायदा स्टैंप उसके ऊपर लग गई। लेकिन एक अफसर ने उससे पूछा कि भाई तू जा किधर ला? उसने कहा जी मैं बाकू से लिथुआनिया जाऊंगा, मेरी स्टडी है वहां पर। उसने कहा लिथुआनिया वो किधर है? अब उस बंदे की कम अकली इतनी ज्यादा थी, उसकी स्टडी इतनी कम थी कि नादरीन इस बुनियाद के ऊपर वो नौजवान चीखता रहा, तड़पता रहा, उसे नक्शा खोलकर उसने दिखाया, लेकिन नो, उसे रोक दिया गया। उसका 2.5 लाख का नादरीन जो खबरें आ रही हैं, उसका टिकट आया हो चुका है, फीस उधर पड़ी हुई है पता नहीं 30-35 लाख रुपए। और वो बेचारा कह रहा है कि यार, मैं मीडिया में आकर कह रहा है कि यार कोई इंसान का बच्चा है जो मेरी हेल्प कर सके। एक अजीब। अच्छा, फिर 24 घंटों में कोई ऐसी गुड न्यूज है जो, या बेहतर खबर है जो आप मुझे ढूंढकर बताएं, कम से कम मैं चलाऊं। आपको पता है बरतानिया की द टेलीग्राफ अखबार क्या लिख रही है? वो ये लिख रही है कि इससे बड़ी लिचड़ और टुक टुक क्रिकेट टीम हमने दुनिया में नहीं देखी। उसने कहा 50 साल तारीख की बदतरीन क्रिकेट टीम, बदतरीन नहुसत वो कह रहे हैं बरतानिया के अंदर इन्होंने आकर फैलाई हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रही है, वो कहते हैं 50 साल हिस्ट्री की बदतरीन टीम यहां पर आई हुई है। आगा कह रहा है कैप्टनसी छोड़ने के लिए तैयार है, मैं बाबर को दे दूं। बाबर कह रहा है रिजवान तो नादरीन मैं आइटम सॉन्ग करता है, वो तो डांस करता है, वो मौलवी बना हुआ है। वो कहता अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह दे देगा जी, अल्लाह फतह दे देगा, अल्लाह फतह दे देगा। अगले मार मार कर नादरीन उन्होंने भरता बनाया हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। स्कॉश खत्म, हॉकी खत्म, और क्रिकेट का ये तमस्खुर नादरीन वहां पर बना हुआ है। और इधर नादरीन एक और खबर सुने, यू विल लव इट। खबर ये है नादरीन, इमरान अहमद खान नादरीन पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक मेडिकल बोर्ड, सरकारी मेडिकल बोर्ड जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहता है कि इमरान खान की सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होनी है। यानी जो मेडिकल लोग समझते हैं, नीचे कमेंट करके गाइड करें बराए मेहरबानी। नाड़ू के जरिए बेसिकली आपने इंजेक्ट करना है, खान की वेंस के जरिए हार्ट तक पहुंचना और हार्ट का मुआयना करना, बेसिकली इसी हवाले से है ये। पिम्स अस्पताल में ले जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता। इमरान खान को इधर शिफा अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, पिम्स अस्पताल में लेकर गए। अब यह खबर आई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने खुद प्रेस रिलीज जारी की है कि जो सरकारी अस्पताल पिम्स जहां पर खान को लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएं। खबर यह आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रेस रिलीज जारी करना है कि भाई वहां पर यह सहूलत ही मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल नादरीन पिम्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हुकूमत नादरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। वहां पर वो कहते हैं कि मशीन मौजूद है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारे अपडेट हो रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को धड़ाधड़ नादरीन अपडेट किया जा रहा है, धड़ाधड़ टिका कर नादरीन हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। मेरा खुद 2 दफा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, पता नहीं तीसरी दफा अपडेट पे कब लग जाएगा। लेकिन मशीन का नादरीन जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं हो रहा, मशीन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जा रहा। तो अंदाजा लगाए नादरीन, इमरान खान की बीमारी कम से कम वसीला बनी है यार लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनकी ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हो सके, यानी हाथ का एक क्लियर मुआयना हो सके। प्राइम मिनिस्टर ने लिटरली नोटिस लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने, पीएम ऑफिस ने नोटिस लिया कि भाई ये क्या बकवास है, ये क्या ड्रामा है, ये आप लोगों ने क्या किया हुआ है। तो उस बंदे का नादरीन ट्रीटमेंट के लिए जो मशीन होनी चाहिए थी, मशीन ही वहां पर मौजूद नहीं, और हुकूमत ये कह रही है उनका ट्रीटमेंट हो चुका है और ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक चली और ये सारी चीजों ने बिल्कुल ठीक ऑपरेट किया है। ये सूरत हाल है नादरीन जो कि हो रही है और सूरत हाल चल रही है। हामिद मीर साहब ने नादरीन बाकायदा ये कहा है, उन्होंने कहा, अच्छा उससे पहले भी ये खबर आपके सामने, किसान इत्तेहाद नादरीन, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा किसान इत्तेहाद, ये भाट साहब है, खालिद हुसैन भाट साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कह रहे पिछले सीजन में तकरीबन 2200 अरब रुपए का किसान को नुकसान हुआ है और हम 25 सितंबर को 10 लाख किसान लेकर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आने लगे हैं और मरीम नवाज को वो इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई इन्होंने हमारी बिल्कुल बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं मरीम नवाज को एबीसी नहीं पता किसान के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से।
बहरहाल नाज़रीन, हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी भाई तैयार हो चुके हैं अवान सदर छोड़ने के लिए, और वो कह रहे हैं कि 15 सितंबर से पहले पहले इमरान खान को अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, विजन फॉर पाकिस्तान के नाम से नाज़रीन ARY न्यूज के ऊपर एक बाकायदा से ट्रांसमिशन हुई हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, सियासतदान, तजियाकार, ये सारे उसके अंदर मौजूद थे। एक बड़ी वसी नशिस्त थी नाज़रीन, और उसमें ये डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर क्या गवर्नेंस के हवाले से मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। ये चीजें देखने वाली, ये काम है नाज़रीन करने वाले, जो कि माशरों के अंदर, सोसाइटीज के अंदर होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।